अगर आपको ऐसी जादुई, प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ पसंद हैं जो कुछ ही मिनटों में आपके चेहरे पर मुस्कान ला दें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी अपने साथ एक नई छोटी दुनिया लेकर आती है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में नीलू नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी सबसे अजीब आदत यह थी कि वह हर चीज़ से बात करता था, चाहे वह पेड़ हो, पत्थर हो, बादल हो या फिर उसकी पुरानी नीली छतरी। गांव वाले उसकी इस आदत पर हंसते थे, लेकिन नीलू पूरे विश्वास से कहता, दुनिया की हर चीज़ के पास अपनी एक कहानी होती है, बस सुनने वाला चाहिए। एक दिन तेज हवा चली और उसकी वही नीली छतरी आसमान में उड़ गई। नीलू उसे पकड़ने के लिए भागा, भागते भागते खेतों से निकला, पगडंडी पार की और पहाड़ी के पीछे एक ऐसे बगीचे में पहुंच गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस बगीचे में छोटे छोटे गोल पेड़ थे, जिन पर फूलों की जगह रंग बिरंगी घंटियां उगी हुई थीं और हवा चलने पर वे इतनी मीठी आवाज़ करती थीं कि लगता था जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। बगीचे के बीचों बीच उसकी छतरी एक पतले से पेड़ की डाल पर अटकी थी और उसके नीचे एक नन्हा गोलमटोल बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वह उसे रस्सी की तरह लपेटकर कमर में बांधे हुए था। बूढ़े ने नीलू को देखते ही कहा, अच्छा, तो तुम हो उस बातूनी छतरी के मालिक जिसने आते ही मेरे सोते हुए बगीचे को जगा दिया। नीलू चौंक गया और बोला, मेरी छतरी बात करती है? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मुझे देता है, और अभी यह तुम्हारी बहुत शिकायत कर रही थी कि तुम इसे बारिश में ठीक से खोलते नहीं, धूप में यूं ही पटक देते हो और कभी कभी कीचड़ में भी भूल आते हो। नीलू शर्मिंदा होकर छतरी की तरफ देखने लगा, जैसे सचमुच उससे माफ़ी मांगना चाहता हो। बूढ़े ने कहा, यह साधारण छतरी नहीं है, यह हवा पकड़ सकती है, बारिश को गुनगुना सकती है और सही हाथों में हो तो रास्ते भी दिखा सकती है, लेकिन यह तभी जादू करती है जब इसका मालिक दिल से चीज़ों की बात सुनता हो। नीलू की आंखें चमक उठीं, उसने धीरे से छतरी उतारी, उसे झाड़ा और बोला, माफ़ करना, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तभी अचानक बगीचे की सारी घंटियां एक साथ बजने लगीं। बूढ़े का चेहरा गंभीर हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, ओह नहीं, हवा की दिशा बदल गई है। अगर शाम तक चांदी वाली घंटी नहीं बजी तो यह पूरा बगीचा सो जाएगा, शायद हमेशा के लिए। नीलू ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? बूढ़े ने दूर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा किया, जहाँ धुंध के बीच एक अकेला पेड़ खड़ा था। वहाँ चांदी वाली घंटी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। रास्ता सीधा नहीं, हवा शरारती है और जो डर गया वह वापस यहीं पहुँच जाता है। नीलू ने अपनी छतरी कसकर पकड़ी और बिना ज़्यादा सोचे दौड़ पड़ा। रास्ते में सचमुच अजीब बातें होने लगीं। कभी पगडंडी गोल गोल घूमकर वहीं ले आती, कभी हवा कान में फुसफुसाती, घर लौट जाओ, कभी झाड़ियाँ हिलकर ऐसे हंसतीं जैसे उसे चिढ़ा रही हों। लेकिन हर बार नीलू अपनी छतरी से कहता, डरना मत, हम साथ हैं। और उसे लगता जैसे छतरी हल्की सी चमकती है। एक जगह तेज झोंका आया और वह लगभग खाई की ओर फिसल गया, लेकिन छतरी अपने आप खुल गई और हवा को पकड़कर उसे संभाल लिया। नीलू हक्का बक्का रह गया, फिर हंस पड़ा, अरे तो तुम सच में जादुई हो। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, आसमान गुलाबी होने लगा। आखिरकार वह चोटी पर पहुंचा, जहां एक पतली सी शाखा पर छोटी सी चांदी की घंटी लटक रही थी। उसने उसे बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से एक मोटा सफ़ेद पहाड़ी बंदर आ गया और घंटी पकड़कर भागने लगा। नीलू उसके पीछे दौड़ा। बंदर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगा रहा था और नीलू हाँफते हुए उसके पीछे चिल्ला रहा था, अरे वो घंटी बगीचे की है, तुम्हारा खिलौना नहीं। आखिर उसने झट से अपनी छतरी खोली, हवा का झोंका अंदर भरा और वह हल्का सा उछलकर बंदर के सामने जा गिरा। बंदर इतना चौंका कि घंटी उसके हाथ से छूट गई। नीलू ने उसे पकड़ लिया और तुरंत बजा दिया। टन्नन, उसकी आवाज़ हवा में फैली, फिर पहाड़ियों से टकराई, फिर पूरे बगीचे तक पहुंची। अगले ही पल नीचे फैले सारे पेड़ों की घंटियां एक साथ गूंज उठीं। धुंध हट गई, फूल खिल गए और हवा में चमकते कण तैरने लगे, जैसे शाम ने छोटे छोटे सितारे छोड़ दिए हों। नीलू जब वापस बगीचे में पहुंचा, बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने बगीचे को बचा लिया क्योंकि तुमने रास्ते की आवाज़ सुनी, डर के बावजूद आगे बढ़े और अपनी छतरी को सिर्फ चीज़ नहीं, साथी समझा। नीलू ने हंसते हुए कहा, और अब मैं इसे कभी कीचड़ में नहीं भूलूंगा। तभी उसकी छतरी हल्की सी हिली, जैसे खुश होकर हामी भर रही हो। उस दिन के बाद नीलू गांव लौट आया, लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग जब उसे पेड़ों, हवा और चीज़ों से बात करते देखते तो हंसते कम और ध्यान से सुनते ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी सचमुच हवा घंटियों जैसी बजती थी
और नीलू की नीली छतरी बिना हवा के भी हल्की सी झूमने लगती थी। और अगर आपको भी ऐसी प्यारी, जादुई और मुस्कान दे जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।